जब से इंटरनेट की उत्पत्ति हुई है तब से बहुत ही तेज़ी के साथ विकास हो रहा है और बच्चे बहुत जल्दी विकसित भी हो रहे हैं, जल्दी से सब कुछ सीख भी रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि बच्चे पोर्न की तरफ भी जा रहे हैं, यानी फूहड़ता की तरफ भी बहुत तेज़ी के साथ कदम रख रहे हैं। ऐसे में हमको सचेत होना चाहिए, हमको थोड़ा सा खबरदार होना चाहिए कि बच्चों को ऐसे ही बिल्कुल स्वतंत्र होकर मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट पे कंटेंट पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा अश्लील वाले हैं और उन अश्लील वीडियो को देख के बच्चे के दिमाग में और जहन में क्या असर पड़ेगा इसका ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो है बच्चों को बचाना होगा और उस पोर्न को, उस फूहड़ता को से दूर करना होगा। और क्योंकि वीडियोस जो सारे होते हैं, जो देखे जाने वाले मिलियन में और लाखों की संख्या में और बहुत ज़्यादा संख्या में देखे जाने वाले वीडियो अक्सर फूहड़ होते हैं। तो हमको अपने बच्चों को अगर बचाना है, सही शिक्षा देनी है, तो हमको उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने मोबाइल में उन सब कंटेंट को हटाना पड़ेगा जो पोर्न हो, ख़राब हो। लेकिन ज़्यादातर वीडियोस की डिमांड भी वही है। बड़े लोग तो चाहते ही हैं कि थोड़ा सा ख़राब मिले, उल्टा सीधे मिले, और जितने भी फूहड़ हों उतने ज़्यादा उनको लाइक और शेयर किया जाता है। देखिए ये कहाँ की अच्छी बात है, क्योंकि जब ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा उनको कमेंट करेंगे, ज़्यादा आप तवज्जो देंगे, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि जो वीडियोस बनाते हैं, जो फूहड़ वीडियोस बनाते हैं, जो बिल्कुल ख़राब तरीके के वीडियोस बनाते हैं, उनको हौसला अफजाई होगा। और जब हौसला अफजाई होगा तो एक से छोड़ के दूसरे पायदान पे कदम रखेंगे, फिर तीसरे पायदान पे कदम रखेंगे, यानी कि फिर अपनी वो एक तरह की सरहदें जो उनकी सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को लांघ जाएंगे और उसको लांघने के बाद वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। इतने ज़्यादा वो बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक तो मैंने देखा ना कि गालियों का इस्तेमाल करते हैं। उनको लाइक करें, पसंद करें, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर हों, कैसे हों, किस तरीके से हों, बस वो इस जुगत में लगे रहते हैं। और लोग जो है ना उनको करते भी हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके भी रखते हैं, क्योंकि कोई भी गंदी गाली हो तो उन तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अगर आपकी ये चाहत है तो क्या आपके बच्चे इन सब चाहत से कहीं दूर रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप एक ऐसी चाहत रखते हैं और आपके बच्चे, आपके बच्चियां नेक बन जाएं और वो अच्छी बन जाएं, नैतिक वाली बन जाएं, धार्मिक बन जाएं। तो ऐसा कहाँ से हो सकता है? क्योंकि सबसे पहली पाठशाला जो होती है वो माँ की कोख होती है। माँ की कोख में ही बच्चा बहुत कुछ सीखना और समझने लगता है। जैसी माँ का विचार होते हैं, जैसे माँ के ही शब्द होते हैं, जैसे माँ के वातावरण होता है, उसी तरीके से बच्चा पेट में संकेत और सिग्नल पाने लगता है। उसके बाद जन्म होता है, जन्म के बाद दूसरी पाठशाला माँ की गोद होती है। उसी गोद में बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। जब माँ के और बाप के द्वारा कही गई बातें या आपस में बतलाई गई बातें, तो उन पे बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अतीत नहीं होता है। बच्चे लोग सीखते कैसे हैं? मैं शर्त लगाता हूँ कि जो बच्चे 3 साल में सारे वर्ड्स सीख जाते हैं और सब कुछ वो कहने बोलने सीखने लग जाते हैं, यानी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट 5 साल में वो बिल्कुल गजब के दिमाग के और सब चीज़ें समझ लेते हैं कि दुनिया पे कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन बुरी हैं, कौन ख़राब हैं, किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, यानी XYZ वो बहुत कुछ सब कुछ सीख जाते हैं और वार्तालाप भी करना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई करना भी शुरू कर देते हैं। और जो पढ़ाई के अलावा जो और भी तमाम प्रतिस्पर्धा वाले खेल होते हैं या गायकी कलाकार या अभिनय करने वाले, ये सब
देखो ना 5-5 साल की उम्र में बुजुर्ग ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसे नौजवान नहीं कर पाएंगे जितना कि 5-5 साल में करें। तो बच्चे लोग इतनी तेज़ी के साथ सीखते कैसे हैं? दोस्तों सीखते नहीं हैं वो, यही तो कमी है कि वो सीखते नहीं हैं। वो डाटा केबल के ज़रिए उनके अंदर सारी चीज़ें भरी होती हैं, क्योंकि उनके पास जो मेमोरी होती है दोस्तों वो खाली होती है। और वही जब मेमोरी खाली होती है तो एकदम से आसानी से भर जाती है और उनके अंदर स्पेस होता है और वो मेमोरी फुल हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर इतना कुछ पहले से ही भरा होता है, इतना कुछ जंगल कचरा जंग फाइलें इतनी होती हैं कि हम लोग इसीलिए बड़े होके कुछ सीखना चाहते हैं या कोई किसी भाषा का ज्ञान सीखना चाहते हैं, किसी मीनिंग का अर्थ समझना चाहते हैं, किसी मजहब को समझना चाहते हैं, तो हम नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग में जो है वो जगह ही नहीं खाली है। यानी हमारी मेमोरी जितनी थी उतनी की उतनी हमने फुल कर रखी है, हमने स्पेस कोई छोड़ा ही नहीं। हमारे पास अतीत है, हमारे पास बीता हुआ कल है, हमारे पास सब कुछ है वो जो हमको सीखने के लिए बाध्य करता है। तो साथियों, अपने बच्चे को सही शिक्षा दें और नैतिक शिक्षा दें, क्योंकि वही नैतिक शिक्षा आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगी और आपकी सेवा करेगी। आपका जो बुजुर्गी वाला टाइम होगा वो आपका मंगलमय बीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।